स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स दो हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस बेस में दिया है उसी बेस में, जैसे कि अगर डेसिमल में है तो टेंस कॉम्प्लीमेंट और अगर बाइनरी में है तो टूज कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब उससे एक कम, यानी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जो ज़्यादा कॉमन है वो है टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है। आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है आर टू दी पावर एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो रेडिक्स है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इंटीजर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यानी उस गिवन नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वही स्मॉल एन है, और कैपिटल एन वो खुद नंबर है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो कैपिटल एन वो खुद नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, एक नंबर है जैसे 62522 बेस 10। इसका हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका रेडिक्स अथवा बेस कितना है 10 है, तो ये डेसिमल में है तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और इसका जो टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, आर टू दी पावर एन, आर कितना है 10, तो 10 टू दी पावर 5 माइनस 62522, तो ये हो जाएगा एक पे 5 जीरो माइनस 62522। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37478 बेस 10। ये इसका हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट, यानी आर टू दी पावर एन माइनस एन का यहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी तरह से एक ऐसा डिजिट ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तो 785.32 और बेस 10। इसके लिए अगर करना है तो क्या लिखेंगे, आर टू दी पावर एन तो हो जाएगा 1 पे 000.00 और माइनस 785.32। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 214.68 बेस 10। ये इसका हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज दी, एक हम बाइनरी नंबर ले लेते हैं और उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, उसका हम आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है 1010000 बेस 2। अब इसका निकालना है हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आर टू दी पावर एन यानी 2 टू दी पावर 6, आर टू दी पावर एन माइनस एन। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 टू दी पावर 6 माइनस और एन लिखना है। तो एन, तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखें, क्योंकि ये डेसिमल में जाएगा, 2 की पावर 6 निकालेंगे वो एक डेसिमल नंबर होगा। तो यहाँ से इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1248 और 8, यानी कि हो जाएगा ये 40, ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के पावर 6 यानी कि 64 माइनस 40 यानी कितना जाएगा 24। अब इस 24 को जब हम लिखेंगे कितने बिट में लिखना है, 2 2 4 2 6, 6 बिट्स में लिखना है इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट्स में लिखना है, हमें लाना है 24।
ठीक है। तो 16 + 8 24 होगा। तो 16 यानी कि 2 to the power 4, तो 0 1 2 3 4 1, और फिर 8 0 0 0 0, तो 0 1 1 0 0 बेस 2। तो इसका कौन सा हो गया? ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं जो कि है 0.0110 बेस 2। इसका निकालना है हमें टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें r to the power n माइनस n। इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर 0, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीजर पोर्शन नहीं है। तो रेडिक्स तो हो गया 2, n हो जाएगा 0, और माइनस उसमें से 0.0110 को माइनस करेंगे। 1 माइनस 0.0110, ये एक डेसिमल नंबर, 1 एक डेसिमल नंबर है, उसमें से एक बाइनरी को हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। 2 to the power -1 -2 -3 -4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 1/2, और प्लस ये हो जाएगा 1/8 प्लस 0, मीन्स ये आ जाएगा 1 माइनस 0.50, 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4। 0.25 प्लस 0.125 मीन्स 1 माइनस 0.375 मीन्स हो जाएगा 0.625 बेस 10। अब 0.625 बेस 10 में इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो ये बाइनरी में आएगा 0.101 बेस 2। अब ये कैसे आ रहा है जरा इसको भी देख लेते हैं। ये 0.625 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 0.625 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये जाएगा 1.250, और इसका इंटीजर पोर्शन 1, ये ठीक है। तो 0.250 इंटू 2, तो ये है कितना? 0.500 0.500 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.000, यानी आ जाएगा 1। और इसमें कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ये क्या रहा है? 0.101 बेस 2। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका कि आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो R-1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है टू द पावर n माइनस n माइनस r टू द पावर माइनस m। m यहाँ पे क्या है? m क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स है यम। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर इस पूरे पोर्शन को देखें तो ये क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाए,
तो ये हो जाएगा r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस r टू द पावर माइनस m, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट पता हो तो उसमें r टू द पावर माइनस m को सम कर देंगे तो हमें r कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बाकी ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये था। नेक्स्ट वन, अब कोई एक नंबर लेके देखते हैं। जैसे पहला नंबर था जिसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं। वो नंबर था जैसे 6 2 5 2 2 और बेस 10। इसका हमें निकालना है r माइनस 1 से कॉम्प्लीमेंट। तो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, r टू द पावर यानी 10 टू द पावर 5 माइनस 6 2 5 2 2 और माइनस r टू द पावर, r मतलब 10 टू द पावर माइनस m। यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स हैं 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये वाला पोर्शन कितना था 3 7 4 7 8 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा 3 7 4 7 7 बेस 10। तो ये इसका r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी, हमने जो दूसरा लिया था 785.32 और बेस 10। अब इसका अगर निकालना था तो ये हो गया r टू द पावर n माइनस 785.32 माइनस n और माइनस r टू द पावर माइनस m। r मतलब 10 और माइनस m, यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स 2 हैं, 10 टू द पावर माइनस 2। तो इसको जब लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस किया था तो आया था 214.68 और माइनस ये हो जाएगा कितना 0.01, तो 214.67 बेस 10। कहने का मतलब है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें से 1 माइनस किया गया है। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से 1 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं कि ये तो हो गया नॉर्मली। अब जरा एक तरीका और देखते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 65625, ये है 2। 62522 ये नंबर दिया है और बेस है 10। तो इसका हम 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिख के देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले 9 लिख देंगे, यानी 9 9 9 9 और 9। यहाँ 5 डिजिट्स में है, 5 बार 9 लिखा। उसके बाद 62522, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 7 4 7 और 3, ये आया। ये जो आ रहा है यही क्या है, बेस 10। ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम 9th कॉम्प्लीमेंट देखें तो 37477 बेस 10, ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि अगर सिंगल डिजिट की बात करें तो 9 सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो 9 में से इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट, फॉर 10th कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मीन्स हमें अगर 9th कॉम्प्लीमेंट पता है और उसके बाद उससे 10th कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कायदे से तो यहाँ पे जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दें, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9th कॉम्प्लीमेंट ये है और उसमें क्या करना था, 9th कॉम्प्लीमेंट हमें पता, प्लस r टू द पावर माइनस m प्लस 10 टू द पावर माइनस 0, यानी 3 7 4 7 8 बेस 10। ये इसका हो गया 10th कॉम्प्लीमेंट। एक नंबर ले लेते हैं जो कि पहले भी था,
0.0110 और बेस 2। अब इसका अगर लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले किसका यूज करते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सभी करस्पॉन्डिंग जो ये डिजिट्स लिखे हैं बाइनरी में, जो सबसे जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में सबसे ज़्यादा कितना होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है डेसिमल। जो वहाँ पे नंबर्स होते हैं डेसिमल में, जो सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9, तो हाईएस्ट सिंबल को लिखा है। इसी तरह से बाइनरी में जो हाईएस्ट सिंबल होता है वो होता है 0.1111। हर एक बिट के करस्पॉन्डिंग हमने हाईएस्ट जो बाइनरी का होता है उसको लिख दिया। और माइनस 0.0110 माइनस करेंगे 1001 0.1001 और बेस 2। ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमें लिखना है क्या फिर, टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, 0.1001 प्लस इसी में किसको ऐड करेंगे, r टू द पावर माइनस m, यानी 2 टू द पावर माइनस और कितना m ना, 1 2 3 4 माइनस 4, 2 टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब ये है कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/16 आएगा। और जो 1/16 है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो डेसिमल में आ रहा, बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे, और 2 टू द पावर माइनस 4 क्यों आ रहा होगा, 0.1001 प्लस, ये क्यों आ रहा होगा, क्योंकि जो फोर्थ प्लेस है यानी कि 0.0001 ये रहा होगा। तो 2 टू द पावर माइनस 1, 2 टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर माइनस 3, 2 टू द पावर माइनस 4, यही वाला जो प्लेस है, जैसे यहाँ का -1 -2 -3 और -4, ये 2 टू द पावर -4 वाला 1 रहा होगा, तो 1 टू द पावर -4 से ही 2 टू द पावर -4 आ रहा होगा, यानी कि एक्चुअल में वो बाइनरी नंबर ये था। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 और 1 का 2, 2 का 1 0, यानी कि 0 फिर 1 फिर 0 और 1, तो 0 पॉइंट मीन्स इस तरह से इसको ऐड करते हैं, 0.1001 0.0001, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 को अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो 1 0 लिखते हैं, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 चला जाएगा कैरी में, यही 1 0 था, 0 यहाँ लिखा 1 कैरी में, 1 0 0 का हो जाएगा 1, 0 0 का हो जाएगा 0, 1.0, यही आ गया हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये पहले भी आ चुका था 0.10। ये 0 को हटा सकते हैं, इससे पहले हमने 101 ही लिखा था, इस 0 को हटाया जा सकता है क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट के 0 कोई यूज नहीं। ये हो गया।